सोचिए, एक पल में बनता पुल, अगले ही पल मौत का जाल। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टुंडला रेलवे ओवरब्रिज आरओबी हादसे की, जहां निर्माणाधीन पुल का हिस्सा अचानक धड़ाम से गिर पड़ा। कितने मजदूर दबे, किसकी लापरवाही और क्या हो रही है सरकार की कार्रवाई, ये पूरी कहानी सुनिए आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। हमेशा सच, तथ्य और निष्पक्ष खबरें, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर अपडेट्स सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ताजा जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद के टुंडला में दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी बृहस्पतिवार रात ढह गया। हादसे के समय काम कर रहे कई श्रमिक मलबे में दब गए। फिरोजाबाद टुंडला रेलवे स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज आरओबी पर काम चल रहा था, जब अचानक शटरिंग यानी वो ढांचागत सपोर्ट टूट गई और लेंटर यानी संरचना को जोड़ने वाली लंबी बीम नीचे गिर पड़ी। इस घटना में कम से कम 5 मजदूरों को राहत दलों ने मलबे से बाहर निकाला, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय समाचारों में ये भी बताया गया कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार 6 या उससे ज्यादा मजदूर घायलों में बताए गए हैं। घायलों को नजदीक अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और प्रशासन ने तुरंत मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी कर दिया था। बताया गया है कि इस ऑपरेशन में 2 जेसीबी मशीनें लगाई गई थी, ताकि मलबा हटाया जा सके और फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाए। परिसर रात का था, इसलिए प्रकाश की कमी ने बचाव कार्य में बाधा डाली। मौके पर मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बचाव दल को भारी परेशानी और विलंब का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार मलबे में मजदूर दबे होने की आशंका बहुत अधिक है, इसलिए बुलडोजर के पंजे को बहुत ही सावधानी से चलाया जा रहा है। अधिकारियों को डर है कि बुलडोजर का पंजा अगर दबे हुए मजदूरों के शरीर से टकराता है तो उनके शरीर छद-विच्छिद हो सकते हैं। इसी मानवीय और कानूनी सावधानी के चलते रेस्क्यू कार्य काफी धीमा हो गया है। घटना के तुरंत बाद कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम, एसएसपी, रेलवे अधिकारी आदि और घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। अब बात करते हैं घटना की आंखों देखी हाल की। घायल मजदूरों ने कहा, हम सब अपना अपना काम कर रहे थे, अचानक ओवरब्रिज भरभरा कर गिर गया और हम मलबे की चपेट में आ गए। कोई चेतावनी नहीं, कोई आभास नहीं, सब कुछ अचानक, बस एक पल में। इस खौफनाक मंजर को याद करते हुए एक मजदूर ने दर्द भरी आवाज में कहा, जब स्लैब गिरा तो धूल और मिट्टी का इतना तेज गुबार उठा कि आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। लगा कि अब नहीं बचूंगा, मौत हो गई। घायल मजदूर शारीरिक चोटों के साथ साथ गहरे मानसिक आघात में भी हैं। अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे मजदूरों ने कहा कि उन्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि वे जिंदा बच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ठेकेदार मौके से ही भाग गया, जिससे सवाल उठ गए कि घटना के बाद तुरंत कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालांकि रेलवे ओवरब्रिज हादसे के बाद अब ठेकेदार पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। स्थानीय लोगों और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ था, उचित स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं दिया गया था या समय पर जांच नहीं की गई। अब सवाल उठता है कि ऐसी त्रासदी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, इसकी कई वजहें हो सकती है, जैसे निर्माण में लापरवाही, यदि शटरिंग सपोर्ट सिस्टम या मटेरियल की क्वालिटी खराब हो तो वह बोझ नहीं सह पाती, अनुचित सुपरविजन या निरीक्षण का नहीं होना, निर्माणाधीन प्रोजेक्टों में समय समय की जांच होनी चाहिए, अनुभवहीन अथवा कम संसाधन वाला ठेकेदार का होना, अगर ठेकेदार विशेषज्ञ नहीं हो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्रकाश की कमी होना या रात में काम करना, जैसा कि इस हादसे में हुआ। रोशनी की कमी ने बचाव और नियंत्रण को मुश्किल बना दिया। समय सीमा का दबाव, जब काम जल्दी पूरा करना हो, सुरक्षा आमतौर पर पीछे हो जाती है। अब प्रभावित कौन है? प्रभावित है वो मजदूर, उनके परिवार, स्थानीय समुदाय और प्रशासन। ये हादसा सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि मानव जीवन का सवाल है। हालांकि घटना की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और कहा कि तुरंत राहत एवं बचाव कार्य तेज किया जाए। स्थानीय प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहां से चूक हो गई। प्रशासन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्यों को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं कि दोषी कौन होगा, ठेकेदार, निरीक्षक या विभाग, पर मीडिया और जनता दबाव बना रही है। पर्याप्त कार्रवाई हो और होनी भी चाहिए। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग की एक उच्च स्तरीय टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जांच शुरू भी कर दी है।
इस टीम का फोकस शटरिंग में गड़बड़ी के कारणों और सुरक्षा मानकों में हुई चूक की पड़ताल पर है। जांच प्रक्रिया शुरू होते ही एहतियात के तौर पर पुल निर्माण का कार्य पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने जनहानि न होने की पुष्टि की है। स्थानीय लोगों में इससे भारी रोष है। कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें पहले भी निर्माण की खामियों को देखा था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कुछ ने आरोप लगाया है कि प्रोसेस पूरा करें तो बड़े मुआवजे की आशंका के डर से बातें दबाई जा रही हैं। स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि पहले भी उन्हें निर्माण में खतरों की झलक मिली थी, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में बड़े निर्माण प्रोजेक्टों पर सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था अभी भी अधूरी है और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति का खतरा लगातार बना रहता है। मीडिया, सोशल मीडिया या स्थानीय नेता इस मुद्दे को गरमा रहे हैं। न्याय मिलने की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि परिस्थितियां जो भी हो, इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तभी सार्थक है जब वह मानव सुरक्षा के आधार पर हो। यह हादसा यह दर्शाता है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन न करने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। फ्लाईओवर जैसे बड़े निर्माण कार्यों में मजदूरों की सुरक्षा के लिए सख्त सुरक्षा उपाय और समय समय पर निरीक्षण आवश्यक है। इस हादसे में बहुत कुछ सीखने को है। विकास की गति में सुरक्षा पीछे नहीं रह सकती। निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और नियमित निरीक्षण जरूरी है। दोषियों को सबक मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। समाज और मीडिया को सतर्क रहना चाहिए। दबाव बनाकर ही सिस्टम सुधरेगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी टुंडला रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी हादसे की, जो कि वाकई दर्दनाक, चिंताजनक और गंभीर है। हमें उम्मीद है कि इस घटना से एक मजबूत संदेश जाएगा कि विकास तभी सार्थक होगा जब उसमें मानव सुरक्षा की गारंटी हो। दोषी चाहे कोई भी हो, उन पर कार्रवाई हो और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी और आगे भी ऐसी सच्ची और निष्पक्ष खबरें आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।